बराबर पर्व के समय में ही पटना नगर निगम में मजदूरों का हड़ताल होता है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, ये तो एक क्या है ना कि गलतफहमी है लोगों को। जी, गलतफहमी इसलिए है कि देखना चाहिए कि हड़ताल कब हुआ। जी, हम अभी ताजा का आपको उदाहरण देते हैं पटना नगर निगम में, क्योंकि हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कई बार हड़ताल के चलते हम लोग वहाँ एस्मा लगा, जेल भी गए हम लोग। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इस बार एक हड़ताल हुआ सितंबर 2023। जी, जी, इसके पहले जो हड़ताल हुआ था सितंबर 2022। जी, जी, उसी तरह से कम साल भर का फासला है जी, जी, हड़ताल का। जी, जी, और वो हड़ताल कोई पर्व त्योहार देख के नहीं किया गया, जी, क्योंकि इस हड़ताल को भी हम लोग पर्व के पहले रखा था जी, कि शायद पर्व के पहले इसको निगोशिएट कर लें हम लोग। जी, जी, और स्ट्राइक के 1.25 महीना पहले जी, हम लोगों ने नोटिस दिया। जी, जी, और ये 1 साल के बाद भी हड़ताल क्यों किया? 1 साल पहले जो हड़ताल किया था जी, उसमें 2 बातें हुई थी। एक कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने कि जो चीफ जस्टिस उस समय के थे, जी, उन्होंने हड़ताल पर कॉग्निजेंस लिया। उन्होंने कहा कि आप हड़ताल को रोक दीजिए, आपकी बातों पर हम लोग सुनवाई कर रहे हैं। उसी बीच में इन द मीन टाइम सरकार बदल गई थी। जी, जी, नई सरकार, मतलब वो नीतीश जी जो आ गए इधर महागठबंधन के तरफ, तो तेजस्वी यादव जी जो हैं उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री भी हैं, तो उनके यहाँ से हम लोगों को आमंत्रण मिला। तो उन्होंने भी कहा कि हम नए नए आए हैं, हमको कुछ समय दीजिए, हम 10-15 दिनों में आपको ये एक डेवलपमेंट दिखाएंगे कि आपको भरोसा होगा कि हम दैनिक मजदूरों को नियमित करेंगे, उनका एक नया जीवन उनको देंगे। जी, जी, और रोजगार तो हमारी प्राथमिकता है, जी, जी, तो हम तो देंगे ही। तो ये 2 बात हुई। और 21 अक्टूबर 2022 को पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जो नगरपालिका अधिनियम 2007 के अमेंडमेंट के विरुद्ध हम लोग लड़ रहे थे। और वो अमेंडमेंट करा करके सरकार ने नगर निगमों का सारा पावर ले लिया था। वो 3rd 4th ग्रेड के नियुक्ति वगैरह वगैरह का भी, और चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उनका तो पद ही खत्म कर दिया। सफाई मजदूर को कभी जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं बिहार में। ये नगर विकास विभाग ने एक व्यवस्था कर दिया, जिसको हम लोगों ने, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनको ही बताया था मैंने। लेकिन अब वो दोनों बात, अब वर्कर्स को क्या लगा कि साहब उप मुख्यमंत्री से बात हुई, हाई कोर्ट का निर्णय आया, और उसके बाद 1 साल बीतने जा रहा है, हमारे पक्ष पर कोई बात नहीं हो रही है या कुछ सुना नहीं जा रहा है। 2020 में हम लोगों ने नगर निगम के स्तर पर 8 सूत्री मांगों पर एक समझौता किया था, जिसमें दैनिक कर्मियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये भी एक पॉइंट पर हमारा समझौता है, वो भी कार्यान्वित नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि तब भी हम चुप रहते। लेकिन जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोगों को लगा कि भाई ये तो एक तरह से मजदूरों के ऊपर हमला है, धोखा एक धोखा भी इसको हम कह सकते हैं। कि एक तरफ आपने हमको कहा कि हम आपको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, मतलब आपका नियमितीकरण करेंगे, और जो अमेंडमेंट के खिलाफ हम भी लड़े, वो अमेंडमेंट नगर निगम को अधिकार नहीं मिलेगा नियुक्ति करने का, तो हमारी नियुक्ति होगी कैसे? हम 15 बरस से दैनिक मजदूर में काम कर रहे हैं, और नगर निगम कहती है कि हमारे पास अधिकार नहीं है नियुक्ति का। तो वो एक नियुक्ति का अधिकार जो उनको मिला, वो सरकार ने उसको चुनौती दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो मजदूरों का जो एक सब्र का बांध था वो टूट गया। तो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि हम लोग हड़ताल पर न जाए, तो जाना पड़ा। फिर भी लोगों की कठिनाई को देख करके, और जो बात हुई, नगर आयुक्त हैं और माननीय महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के लोग, सबों से बात होने के बाद एक सम्मानजनक रास्ता निकला। कई बातें उसमें हुई जो नया एक बदलाव के तौर पर, दैनिक मजदूरों का साल में 2 बार वेतन बढ़ने का, एक कहाँ 7 बरस में 2 बार बढ़ता था, तो कम से कम अब 2 बार VDA जो भी है प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अप्रैल में अक्टूबर में बढ़ेगा। अच्छी बात हो गई। जो आउटसोर्स में लोग काम करते हैं उनका वेतन, कहा गया है कि उनका जो वेतन का हिस्सा होगा वो नगर निगम सीधे उनके खाते में डालेगी। एजेंसी को उनका कमीशन मिलेगा। तो कई बातें हुई हैं। नियमितीकरण पर भी एक उसमें मुद्दा आया है, और जो उनका साप्ताहिक अवकाश भुगतान सहित होगा, उस पर भी बातें हुई हैं। तो कई बदलाव है।